तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर उन दिनों के बारे में याद करता है जब वो चाचा के साथ कुछ तो इम्पोर्टेंट बातें कर रहा था। वो पूछता है हाँ तो आखिर ये इमोर्टल अलायंस पैक्ट है क्या चीज। वो बताता है देखो तुम्हें वो जानने से पहले ये जानना होगा कि आखिर एक कल्टीवेटर का रोल इस दुनिया में होता क्या है। सिंपल तुम ये समझो कि एक समुद्र है, जब उसमें तूफान आता है ना तो उसे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन अगर उसके अपोजिट में देखे तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ही वो ले डूबता है। इसीलिए कल्टीवेटर अपनी मनमानी ना कर सके, जिसके कारण एक गठबंधन को बनाया गया जिसको हम अभी के लिए इमोर्टल अलायंस के नाम से जानते हैं। और फिर उसमें सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स के साइन भी लिए गए कि आगे चलकर कोई भी ऐसी बकचोदी ना होने पाए, जिससे ये हुआ कि सारे के सारे कल्टीवेटर भी आगे चलकर राइटियस कल्टीवेटर बन गए। जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है हाँ तो ये अच्छी बात हुई ना। हाँ बात तो अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे भी कल्टीवेटर थे जिसने अपना रास्ता खुद चुना और आगे चलकर डेमोनिक कल्टीवेटर बन गए, जिनका काम ही था अपने फायदे के लिए दुनिया को केओस में डालना, जो कि सच में कुछ ज्यादा ही गलत बात थी। मेन कैरेक्टर भी लाइक ओह तो ये बात थी, तो इस तरह स्टार्ट हुआ था, नाइस। तभी चचा के फिशिंग रोड में एक मछली पकड़ी जाती है जिसको निकालते हुए बोलता है हाँ बोल सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी चूतिए हैं जिसको सही गलत का घंटा भी नहीं पता, वो बस एक चारे के अलावा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम इस मछली को ही ले लो, जिस तरह उसने थोड़ा सा फायदा देखकर उसको लेने की कोशिश की ना, बट क्या हुआ एट द एंड वो खुद ही जाल में फंस गई, समझे। इसी तरह दुनिया में लोग उसी को सही मानते हैं जिसके पास पावर होती है। कौन राइटियस और कौन डेमोनिक, साला गलत तो यहाँ पर सभी लोग हैं। अब आते हैं रियल स्टोरी में, जहाँ पर सारे के सारे लोग भी कुछ ज्यादा ही डर गए थे कि यार अब हम लोग क्या करें, लगता है अब हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। दूसरी तरफ अपने मेन कैरेक्टर को भी एक तलिस्मान के जरिए बताया जाता है कि यंग मास्टर जरा संभल कर, कुछ राइटियस कल्टीवेटर आप ही की ओर बढ़ रहे हैं। वो भी हाँ आने दो बिजी। और वो कल्टीवेटर फैन के पास पहुंच जाते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है साले वो तुम ही हो ना जो यहाँ पर लफड़ा किए जा रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इमोर्टल अलायंस पैक्ट के रूल को तोड़ने की। क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या गठबंधन हुआ था, फिर भी कल्टीवेटर होने के बावजूद तबाही मचाए जा रहे हो, और ऊपर से तुमने एक दाउस्ट की मूर्ति को भी तोड़ डाला। तो इसीलिए राइटियस कल्टीवेटर होने के नाते आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर एक अटैक को क्रिएट करने लगता है, जिसकी बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक ओह माय गॉड मैं तो डर गया। तभी बच्ची भी आगे आकर बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग यंग मास्टर पर हमला नहीं कर सकते, ये तो अच्छे इंसान है, अगर तुम्हें मारना ही है तो जाकर उस इमोर्टल मास्टर की माँ बहने करो, क्योंकि साला वही गलत है जो सबको काबू किया जा रहा है। तभी वो आदमी भी बोलता है कमीनी कहीं की तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तो वो लड़का जरूर मरेगा और उसके साथ तुम भी मरोगी, और एक अटैक को कर देता है। तभी उसके पीछे खड़ा एक आदमी भी उसको रोकते हुए बोलता है अबे रुक जा, और वो भी जल्दी से एक अटैक को क्रिएट करके उसके किए गए अटैक को रोकने के लिए कर दिया जाता है। लेकिन पहले वाला अटैक कुछ ज्यादा ही तेज था, वो डायरेक्ट बच्ची की ओर बढ़ने लगती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको धर लेता है। दूसरी तरफ सिस्टम भी अपने होस्ट को बचाने के लिए फुल एटीट्यूड में एक आर्टिफैक्ट का यूज करती है और फाइनली बचा ही लेती है। और मेन कैरेक्टर को सही सलामत देखो वो कल्टीवेटरों की तो होशी उड़ जाती है कि क्या ये आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन अपनी सिस्टम तो कुछ ज्यादा ही खुश थी कि फाइनली मैं कोई तो काम आई। मेन कैरेक्टर तेरी माँ का देख रहा है ना तू, मैंने तेरी जान बचाई रे। दूसरी तरफ फैन भी सोचता है पागल हो गई ये सिस्टम। तभी फैन भी एक टोकन को निकालते हुए बोलता है बस बहुत हुआ, लगता है यहाँ पर कुछ तो ज्यादा ही हो रहा है। और बच्ची से बोलता है तुम ठीक तो हो ना। वो भी हाँ मैं ठीक हूँ, और हाँ आपका शुक्रिया मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। सीन चेंज होता रहे में उन कल्टीवेटरों को दिखाया जाता है जो कि आपस में ही बात कर रहे थे। पहला बोलता है अबे साले तू पागल हो गए क्या, हाँ वहाँ पर नॉर्मल इंसान भी तो थे, अगर उस हमले से वो मारे जाते तो। दूसरा भी लाइक साले तो हर माई के औकात में रह, समझा। जिसको सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे छोड़ दे उसे, समझाने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि वो साला अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है। तभी दूसरा वाला कल्टीवेटर बोलता है अबे तू चुप रहा, ज्यादा ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं है, समझा, तुम्हारी औकात भी है मुझे समझाने की। हाँ अरे बिल्कुल साला औकात तो इतनी है कि पूछो मत, तुम बोलो तो तुम्हारी मार लो वैसे छोड़ो यार, क्या ही मारो तुम्हारे जैसे कुत्ते को जिसको यही नहीं पता कि अच्छे और बुरे में क्या फर्क होता है। नॉर्मल इंसान को मारने चले थे ना, मारो बीसी मुझे क्या। और अपने मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर वो भी बोलता है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग नॉर्मल है या फिर कोई कल्टीवेटर, अगर मेरे रास्ते में यूं ही आएंगे तो इसी तरह मर जाएंगे। मेन कैरेक्टर यानी कि ये कुत्ता सच में पागल हो गया है, कुछ तो करना पड़ेगा। जिसे सुनकर वो भी क्या सच में तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम मुझे मार सको। अरे बोलो। अरे बिल्कुल, अगर मैं चाहूँ ना तो अपने एक अटैक से तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। वो भी अरे वाह क्या सच्ची में, चलो मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर देता हूँ, तो लो मारो मुझे। और उसकी बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर भी इरिटेट होते हुए बोलता है साला कुछ ज्यादा ही बकचोदी नहीं कर रहा है ये, गाओ इसे तुम ही संभाल लो। तभी उसकी आवाज आती है यस यंग मास्टर, और अचानक से उस आदमी के पीछे आकर उस पर हमला कर देता है, जिसको वो भी बहुत मुश्किल से डोज कर पाता है और डायरेक्ट जमीन पर उतर जाता है कि साले इतनी हिम्मत, पीछे से हमला किया, हाँ क्या तुझे मरना है क्या। तभी सिस्टम भी एक मिशन को निकालते हुए बोलती है अरे होस्ट ये लो इसे तो देखो, एक जबरदस्त मिशन जिसको आपने ट्रिगर कर दिया है, और इसमें यह है कि चाहो तो आप उन कल्टीवेटरों से माफी मांग लो या फिर उसकी माँ बहन एक कर दो, एक दोनों में ही आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। जिसको सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी सिस्टम से बोलता है तो हर माई के यहाँ भी मतलब हाँ साला खाली मौका ढूंढते रहती है कि ये कर लो वो कर लो, लन फन क्या ही लगा रखा है। वो भी क्या करूँ यार, आफ्टर ऑल आई एम ए
सिस्टम, यही तो उनका काम है ना। और बोलता है हाँ सच में किसी को चुनने के बारे में सोचने से ही मेरी लहर जाती है। और एक सिक्के को निकालते हुए बोलता है तो ठीक है, अगर माथा आया तो तुम जियोगे, लेकिन अगर पूछ आया ना तो तुम्हारा खेल खत्म। जिसे सुनकर वो दूसरा भी बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या। तभी अपना मेन कैरेक्टर बाबू बस एक सेकेंड और उस सिक्के को उछाल देता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक खूबसूरत जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एक गुफा होता है जिसके अंदर एक ककून था। और तभी उस ककून के अंदर में रिएक्शन होने लगता है और उसको फाड़ते हुए एक आदमी निकलता है जो कि और कोई नहीं बल्कि इमोर्टल मास्टर था। वो बाहर आते ही जमीन पे गिर जाता है और बोलता है छे मैंने पहले ही कसम खाई थी कि मैं अपने आप को किसी भी हालत में बचाऊंगा, लेकिन साला वो मूर्ति टूट गई। पर कोई नहीं, मैं दूसरा बना लूंगा। पर वो लड़का, अगर मैंने उसका एसेंस चूस लिया ना तब तो मेरे मजे ही मजे। पर क्या करूं, अभी मेरे पास उतनी भी पावर नहीं जो कि एक मंत्र को कास्ट कर सकूं। और अपने हाथों को देखते हुए मनी मन सोचता है अब सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता है। और अपने हाथों को काट कर खून को पीने लगता है। हाँ क्या बात है, फाइनली कुछ तो स्ट्रेंथ आई, नाइस। और तभी कुछ मंत्र को कास्ट करते हुए बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है इस मंत्र के कुछ ज्यादा ही बड़े साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन मैं ये करके ही रहूंगा। अब आते हैं कल्टीवेटरों की ओर, जहाँ पर कोई तो दूसरे की पीठ पीछे खंजर मारकर आर पार कर देता है, वो भी क्या। और इतना बोलते हैं वो मर जाता है। दूसरी तरफ सिस्टम का मिशन भी फेल हो जाता है। अरे नहीं समझे, वो मिशन उसी बंदे के लिए तो था जिसको अपना मेन कैरेक्टर मारता या फिर उसे माफी मांगता, इसीलिए तो फेल हो गया। पर सिस्टम का ध्यान तो कहीं और ही था। मेन कैरेक्टर बोलता है बाप रे, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तो साला कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट निकला। और जी हाँ, उस पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी का साथी पहला था। फिर वो एक एक करके सबको मौत के घाट उतारे जा रहा था। और अब जाकर सिक्का जमीन पे गिरता है जिसमें है पूछी आया था। तभी पहला बोलता है ये अच्छा नहीं होगा कि यंग मास्टर अपने हाथों को खून से गंदे करे, इसलिए मैंने उन लोगों को मार डाला। अब तो साला कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि एक राइटियस कल्टीवेटर को दूसरे राइटियस कल्टीवेटर ने मार डाला जो कि रूल के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी बोलता है अरे वाह तुम तो कुछ ज्यादा ही समझदार हो, क्या तुम मुझे जानते हो क्या। वो भी ना बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैंने उस उड़ते हुए जहाज को देखकर ही अंदाजा लगा लिया था, बस इतना ही। जिसे सुनकर वो भी चौंक जाता है क्या, और हंसते हुए बोलता है चलो कोई नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि तुमने उसे क्यों मारा। तभी वो भी घुटनों में आकर बोलता है यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा मेरे गलत बिहेवियर के लिए, लेकिन मैंने उन लोगों को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो लोग मरना ही डिजर्व करते थे। और ये सुनने के बाद गाओ भी इनको चिढ़ाते हुए बोलता है देख रही हो ना यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने का काम किसका था, तुम्हारा, लेकिन किया किसने, उसने। इसका मतलब समझी। अरे नहीं तुम नहीं समझी, इसका मतलब ये है कि तुम नल्ली हो नल्ली और इतना बोलते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, सो थैंक यू।